नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम संस्कृत ट्रांसलेशन की कंप्लीट सीरीज भाषा प्रवेश के अंतर्गत 18 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं और यह हमारा इस सीरीज का 19वां लेक्चर है। और आज हम सीखेंगे एक शब्द का प्रयोग। यह शब्द है कदा। कदा का अर्थ होता है कब। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं व्हेन। जैसे यह कार्य कब होगा, ठीक है, व्हेन विल दिस वर्क हैपन, ठीक है। तो इसी कदा का प्रयोग आज हम सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। कदा का जवाब हम, कदा का उत्तर हम कोई समयवाची शब्द के साथ देते हैं। यह कार्य कब होगा, तो यह कार्य सुबह में होगा, ठीक है, प्रातः काल में होगा, सायंकाल में होगा, गुरुवार को होगा, मंगलवार को होगा, आज होगा, कल होगा, इत्यादि। तो यह है कदा। कदा का अर्थ है कब। आइए देखते हैं कदा का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे इस बालिका के विषय में पूछा जा रहा है कि एषा बालिका यानी यह बालिका कदा पाठम पठती, कब पाठ पढ़ती है। तो इसका उत्तर हुआ कि एषा बालिका प्रातः पाठम पठती। यह बालिका सुबह में प्रातः काल में पाठ पढ़ती है, ठीक है। उसी तरह से इस बालक के बारे में पूछा जाता है कि बालकः कदा पाठम पठति। जो बालक है वो कब पाठ पढ़ता है। तो बालकः प्रातः पाठम पठति। बालक भी जो है वो सुबह में पाठ को पढ़ता है। अब हम एक संभाषण देखेंगे। संभाषण मतलब एक दूसरे से वार्तालाप, ठीक है। संभाषण के अंतर्गत देखते हैं कदा का प्रयोग कैसे होता है। श्यामला कहती है सुधीर भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति। श्यामला कहती है हे सुधीर, आप सुबह कब उठते हैं। तो सुधीर कहता है महोदय यानी कि श्यामला अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। मैं प्रातः सुबह 5 बजे उठता हूँ। श्यामला प्रातः भ्रमणाय कदा गच्छति। ठीक है, सुबह में घूमने के लिए कब जाते हो। तो सुधीर कहता है प्रातः भ्रमणाय साध पंचवादने गच्छामि। सुबह घूमने के लिए 5:30 बजे जाता हूँ। श्यामला कहती है कि विद्यालयम कदा गच्छति। विद्यालय कब जाते हो। सुधीर कहता है विद्यालयम पादोन सप्तवादने गच्छामि, अर्थात 6:45 बजे विद्यालय जाता हूँ। श्यामला कहती है भवतः विद्यालये क्रीडोत्सवः कदा अस्ति। आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में जो क्रीडोत्सव है अर्थात खेल कूद महोत्सव वो कब है, ठीक है। तो सुधीर कहता है मम विद्यालये क्रीडोत्सवः अगस्त मासे अस्ति। मेरे विद्यालय में जो खेल कूद महोत्सव है वह अगस्त मास में, अगस्त महीने में होता है। श्यामला फिर पूछती है भवतः संगीत कक्षा कदा भवति। आपकी संगीत की क्लास जो है, म्यूजिक क्लास, वो कब होती है। तो सुधीर कहता है मम संगीत कक्षा मंगलवासरे भवति, अर्थात मेरी संगीत की कक्षा मंगलवार को होती है। श्यामला कहती है अहम भवतः विद्यालयम आगंतुम इच्छामि कदा आगच्छेयम। ठीक है, मैं आपके विद्यालय में आना चाहती हूँ। कदा आगच्छेयम। आगच्छेयम ये आपको पता होना चाहिए, ये विधिलिंग लकार है दोस्तों। विधिलिंग लकार में रूप कैसे बनता है एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम। तो ये जो एयम है ये अहम के साथ प्रयोग होगा, ठीक है। तो अहम कदा आगच्छेयम, ऐसा है यह वाक्य, यानी कि मैं कब आऊं। विधिलिंग में ऐसा करना चाहिए या करो, इस टाइप का अर्थ बनता है एक तरीके से। तो खैर, तो कदा आगच्छेयम, कब आऊं। तो सुधीर कहता है भवत्याः आगमनस्य सदा स्वागतम अस्ति। आपके आने के लिए हमेशा ही स्वागत है, ठीक है। आप कभी भी मतलब आ सकते हैं, ठीक है। परंतु अग्रिमे सप्ताहे, आने वाले सप्ताह में गुरुवार को अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालय में संस्कृत शिबिरस्य उद्घाटनम अस्ति। संस्कृत शिविर का उद्घाटन है, ठीक है। अहम एव छात्र संयोजकः, और उस संस्कृत शिविर का जो छात्र संयोजक है वह मैं ही हूँ, ठीक है। कृपया तदा आगच्छतु, कृपया करके उस समय आइए, ठीक है। तदा का अर्थ उस समय, कदा किस समय, तदा उस समय, ठीक है। श्यामला कहते हैं शोभनम, ठीक है, यानी अच्छा है, ठीक है। तदैव आगमिष्यामि, उसी समय आऊंगी। तदैव आगमिष्यामि। फिर कहते हैं गच्छावः, चलते हैं। गच्छावः यानी 2 लोगों के लिए प्रयोग हुआ है,
है ना। आमी आवह आमह गच्छावह, एक तो श्यामला भी चलेगी और सुधीर भी चलेगा, है ना, दोनों दो दिशाओं में चलेंगे, किधर भी चलेंगे, ठीक है। तो गच्छावह यानी चलते हैं, दो लोगों के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। पुनः मिलावह, पुनः मिलते हैं, गच्छावह चलते हैं, पुनः मिलावह पुनः मिलते हैं। तो ये हमने दोस्तों कदा का प्रयोग सीखा इस संभाषण के माध्यम से। कदा का अर्थ होता है कब, किस समय, ठीक है। अंग्रेजी में इसे हम लोग बोलते हैं व्हेन। अब आपको बस इस अभ्यास में कदा का प्रयोग करना है और कदा का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर उत्तर ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको उसका प्रश्न बनाना है। जैसे कदा इति प्रयोग द्वारा प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करिए, ठीक है। जैसे अस्माकम अस्माकम विद्यालये रविवासरे संगीत कार्यक्रम अस्ति। अब कदा का प्रयोग कहाँ होगा, तो यहाँ रविवासरे के स्थान पर होगा कि अस्माकम विद्यालये कदा संगीत कार्यक्रम अस्ति, हमारे विद्यालय में रविवार को संगीत कार्यक्रम है। और प्रश्न उसका क्या हो जाएगा, हमारे विद्यालय में कदा कब संगीत कार्यक्रम है। इसी तरह से बनाइए, वयम प्रतिदिनम संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासम कुर्मः, हम लोग प्रतिदिन संस्कृत संभाषण का अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न इसका क्या हो जाएगा, वयम कदा संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासम कुर्मः, हम सभी कब संस्कृत संभाषण का अभ्यास करते हैं। इसी प्रकार से देखिए, जनाः प्रातः काले सायंकाले च मंदिरम गच्छन्ति। तो यहाँ इसका प्रश्न बनेगा, जनाः कदा कदा या एक कदा से भी हो सकता है। जनाः कदा मंदिरम गच्छन्ति, यानी जो लोग हैं वो कब कब मंदिर जाते हैं। या फिर एक बार भी पूछ सकते हैं, जनाः कदा मंदिरम गच्छन्ति, यानी जो लोग हैं वो कब मंदिर जाते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा कि सुबह में भी जाते हैं और शाम में भी जाते हैं, ठीक है। खैर, बालाः सायंकाले षड्वादने क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, ठीक है। जो बच्चे जो है वो शाम में 6 बजे खेल के मैदान में खेलते हैं। तो इसका प्रश्न हो जाएगा, बालाः कदा क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, जो बच्चे हैं वो किस समय क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं। प्रायः जनाः प्रातः काले 8 वादने कार्यालयं गच्छन्ति। तो अब इसका प्रश्न बनाइए कि प्रायः जनाः कदा कार्यालयं गच्छन्ति, ठीक है। फिर ते जून मासे संस्कृत संभाषणार्थम संवादशाला गमिष्यन्ति। तो जून मासे की जगह कदा लगा लीजिए। तो ते कदा संस्कृत संभाषणार्थम संवादशाला गमिष्यन्ति। ताः बालिकाः प्रतिदिनं प्रातः योगासनं कुर्वन्ति। तो ताः बालिकाः कदा योगासनं कुर्वन्ति, है ना। वे बालिकाएं जो है वो हर दिन सुबह सुबह योगासन करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रतिदिनं प्रातः की जगह कदा लगा दीजिए। तो ताः बालिकाः कदा योगासनं कुर्वन्ति। फिर देखिए, अहम गृहात् 9 वादने प्रस्थितवान, मैं घर से 9 बजे प्रस्थान किया, ठीक है। तो अहम गृहात् कदा प्रस्थितवान, अहम गृहात् मैं घर से कब प्रस्थान किया। फिर देखिए, मम यानम ह्यः एव आगतम, ठीक है। यह यानी यस्टरडे, बीता हुआ कल, है ना। तो मम यानम कदा आगतम, मम यानम कदा आगतम, मेरी जो गाड़ी है वो कल ही आ गई थी, कल ही आ गई, ठीक है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कि मम यानम कदा आगतम, यानी मेरी गाड़ी कब आई। फिर देखिए, भवतः यानम श्वः प्राप्स्यति, आपकी जो गाड़ी है वो आपको कल मिलेगी, आपकी गाड़ी कल मिलेगी। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा कि भवतः यानम कदा प्राप्स्यति। फिर देखिए, कर्मशीलाः सदा कार्ये संलग्नाः भवन्ति। कर्मशीला यानी जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा वर्केहोलिक, वर्केहोलिक्स, जो मतलब एकदम काम को ही अपना जीवन बना कर रखते हैं, उनको वर्केहोलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कर्मशीलाः सदा कार्ये संलग्नाः भवन्ति, तो जो वर्केहोलिक्स लोग रहते हैं वो हमेशा कार्य में संलग्न होते हैं, ठीक है। तो अब इसका प्रश्न क्या हो जाएगा कि कर्मशीलाः कदा कार्ये संलग्नाः भवन्ति, जो कर्मशील हैं लोग हैं वो लोग कब कार्य में संलग्न होते हैं। उस तरह से सुधीरः तदा गमिष्यति यदा भवान आगमिष्यति। तो इसका प्रश्न सीधे हो जाएगा कि सुधीरः कदा गमिष्यति,
सुधीरः कदा गमिष्यति, और इसका उत्तर हो जाएगा सुधीरः तदा गमिष्यति यदा भवान आगमिष्यति। माने सुधीर कब जाता है, तो सुधीर तब जाता है जब आप आते हैं। ठीक है, फिर देखिए श्यामला तदा आगमिष्यति यदा माता अपि आगमिष्यति। तो इसका प्रश्न, ये वाक्य का अर्थ है कि श्यामला तब आती है जब माता भी आती है। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा कि श्यामला कदा आगमिष्यति, यानी श्यामला कब आती है, कदा आगमिष्यति। दोस्तों कदा, तदा, यदा इनका प्रयोग आसान है। हालांकि इस पाठ के माध्यम से हमने कदा का प्रयोग सीखा है। कदा का अर्थ होता है व्हेन, कब, और बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसका प्रयोग प्रतिदिन बोलचाल में तथा लिखने में इसका प्रयोग कर सकेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आपको कोई भी कठिनाई होती है तो आप कमेंट इत्यादि के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और यह PDF आपको यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप पर जाइए और वहाँ पर आपको भाषा प्रवेश नामक कोर्स मिलेगा। भाषा प्रवेश नामक कोर्स को आप परचेज कीजिए, मात्र 11 रुपये उसका प्राइस है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। उस PDF से यह लेक्चर देखने के बाद आपको वह PDF खोलना है और सेम अभ्यास आपको लिख करके पूर्ण करना है दोस्तों। बिना आप अभ्यास किए हुए संस्कृत संभाषण, संस्कृत अनुवाद इत्यादि सीख नहीं सकते हैं। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।